हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम अपने ह्यूमन बॉडी के बारे में समझेंगे। ह्यूमन बॉडी यानी कि जो हमारा शरीर होता है वो किन किन हिस्सों से मिलकर बना होता है और किस तरह से हर एक हिस्से का अलग काम होता है, उसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमारा जो शरीर है वो एक मशीन की तरह काम करता है। जिस तरह से कंप्यूटर एक मशीन होती है, अलग अलग हिस्सों से मिलके बनी होती है, उसी तरह से हमारा जो बॉडी है वो भी एक मशीन की तरह काम करता है और बहुत सारे अलग अलग हिस्सों से मिलकर बना होता है। जैसे हमारे हाथ हैं, पैर हैं, आँखें हैं, कान हैं, नाक है, इस तरह से। तो हर एक पार्ट का अपना अलग काम होता है, जिससे मिलकर के हमारे शरीर में सारे काम हम कर पाते हैं। तो हमारे शरीर में दो तरह के ऑर्गन्स होते हैं बच्चों। इन अलग अलग पार्ट्स को हम ऑर्गन्स बोलते हैं। तो दो तरह की ऑर्गन्स होती हैं, एक होती हैं एक्सटर्नल ऑर्गन और दूसरी होती हैं इंटरनल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या होती हैं बच्चों? जो कि हम बाहर से जिन हिस्सों को देख सकते हैं, जैसे हमारी फिंगर्स हैं, हमारी लेग्स हैं, हमारा घुटना है, हमारे हाथ हैं, हमारा माउथ है, नोज़ है। तो जो भी बॉडी पार्ट्स हम बाहर से देख सकते हैं उनको हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स बोलते हैं। और कुछ बॉडी पार्ट ऐसे होते हैं, शरीर के हिस्से, जिन्हें हम देख नहीं पाते, जो कि हमारे बॉडी के अंदर की तरफ होते हैं, उनको हम इंटरनल ऑर्गन्स बोलते हैं। तो कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं? जैसे हमारा ब्रेन यानी कि जो हमारा दिमाग होता है, जो हमारे सिर के हेड के अंदर होता है, हमारा हार्ट, लंग्स जो हमारी चेस्ट के अंदर होते हैं, हमारा स्टमक जो पेट अंदर की तरफ होता है। तो इस तरह से ये सब हमारी इंटरनल ऑर्गन्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी इंटरनल ऑर्गन्स होती हैं, लेकिन ये कुछ मेन इंटरनल ऑर्गन्स हैं। तो इंटरनल ऑर्गन्स को हम सिंपली ऑर्गन्स भी बोलते हैं बच्चों। तो अब हम यहाँ पर इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके डिटेल में हम हर एक ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंटरनल ऑर्गन होता है वो होता है हमारा ब्रेन, जो कि एक अखरोट की तरह के स्ट्रक्चर का होता है। तो बच्चों, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, जो हमारा शरीर है, वो पता है आपको बहुत सारे काम करता है, अलग अलग तरह के काम करता है। तो जो हमारा ब्रेन है वो हमारे सब फंक्शंस को कराने में हेल्प करता है। सारे सेल्फ कंट्रोल, जो हमें अपने आप में जो कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है, वो हमें दिमाग से आता है। हम किसी काम की प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं, इसके बाद ये करेंगे वो करेंगे, तो वो सब प्लानिंग, उसका रीजनिंग, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है, जो सोचने समझने की शक्ति होती है, वो हमारी दिमाग में ही होती है। ब्रेन हमें वो सब काम करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से बच्चों, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो जो हम इंसान हैं, वो पूरी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट समझे जाते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन ब्रेन है वैसा ब्रेन किसी के पास नहीं होता। कोई भी एनिमल्स, कोई भी बर्ड्स के पास वैसा ब्रेन नहीं होता जैसे कि इंसान के पास होता है। तो दूसरा बॉडी पार्ट के बारे में अब हम पढ़ते हैं, जो कि हार्ट। हार्ट यानी कि दिल, जो आप सबको पता है कि हमारे शरीर में ब्लड को फेंकता है, पहुंचाता है। जिस तरह से पानी का मोटर पंप होता है, जो पानी को हमारे टैंक तक पहुंचाता है, नलों तक पहुंचाता है, इसी तरह से हमारी बॉडी में हार्ट का काम होता है, जो कि पंप होता रहता है और वो ब्लड को हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाता है। तो ब्लड का जो, इसका हार्ट का जो वेट होता है बच्चों, वो 150 से 250 ग्राम के बीच में होता है। हार्ट का जो सबसे प्राइमरी फंक्शन है, पहला फंक्शन है, वो क्या है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिस ब्लड में ऑक्सीजन घुली हुई होती है, उस ब्लड को हमारे बाकी शरीर के हिस्सों में पहुंचाना। किसके थ्रू पहुंचाता है? वो ब्लड वेसल के थ्रू। जो नलियाँ होती हैं, नसें होती हैं, जिनको हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं, जिनमें खून बहता है, उन ब्लड वेसल्स के थ्रू हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जिस ब्लड में ऑक्सीजन घुली हुई होती है, उसे हमारे शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। और हार्ट कहाँ पर होता है? ये हमारे चेस्ट के बाईं तरफ होता है, लेफ्ट साइड में होता है। और बच्चों, आप सभी को पता है अपने हार्ट के बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। दूसरी इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन होती है बच्चों लंग्स। लंग्स भी हमारी ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। ये हमें सांस लेने में, ऑक्सीजन जब हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं,
तब हमारा लंग्स बलून की तरह सिकुड़ते और फैलते हैं। तो हार्ट और जो ब्लड की ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में है, ये हमारे हार्ट से जो अलग अलग हिस्सों तक पहुंचती है वो लंग्स के थ्रू हमारे बॉडी में जाती है। लंग्स ऑक्सीजन जो हम बाहर से एटमॉस्फेयर से लेते हैं वो पहले हमारे लंग्स में पहुंचती है, उसके बाद हार्ट में, और इसी तरह से जो अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम अपने सांसों से बाहर निकालते हैं वो भी लंग्स के थ्रू ही हम बाहर निकालते हैं। हमारे ह्यूमन शरीर में 2 लंग्स होते हैं बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टमक, यानी कि हमारा पेट। तो बच्चों जो भी खाना हम खाते हैं वो आप सबको पता है वो हमारे पेट में जाता है। तो ये जो हमारा पेट होता है, स्टमक होता है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक की है, कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो हमारे डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ बॉडी एंड अमाउंट ऑफ फूड इनसाइड, जो खाना हमने खाया, जो हमारे पेट के अंदर खाना है और हमारी जो पोजीशन है खाना खाने की, उससे हमारे पेट का साइज़ कम ज़्यादा और शेप बदलती रहती है। अगर हम अच्छा खाना खाएंगे और सही तरह से खाना डाइजेस्ट होगा तो हमारा पेट सही रहेगा, और अगर नहीं खाएंगे तो हमारा पेट बड़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है और अलग अलग शेप का हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों हमारा पेट हमारा शरीर का एक डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। तो एक हार्ट के बारे में आपको एक बात बताती हूँ कि जो ये हार्ट बीट्स होती है, हमारा हार्ट जो पंप करता है उसकी जो स्पीड होती है वो 1 लाख टाइम्स ए डे, एक दिन में 1 लाख बार पंप करता है, और 365 लाख टाइम्स करता है एक साल में। तो इस तरह से हमने अपने बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में इस चैप्टर में डिटेल में समझा। अब हम एक बार रिवाइज करते हैं कि कौन कौन सी बातें हमें मेन तौर पर ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हमारा जो बॉडी है, शरीर है, वो एक मशीन की तरह काम करता है। दूसरा, कुछ पार्ट ऐसे होते हैं हमारी बॉडी के जिनको हम देख सकते हैं, उनको हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स बोलते हैं, और कुछ बॉडी पार्ट ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं देख सकते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर की तरफ होते हैं, उनको हम इंटरनल ऑर्गन्स बोलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, ब्रेन जो है वो हमारे बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, और लंग्स हमें सांस लेने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने इस चैप्टर में अलग अलग तरह की ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें टिक मार्क करना है राइट ऑप्शन पर। तो वी कैन नॉट लिव विदाउट, हम इनमें से जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसके बिना नहीं रह सकते। तो बच्चों हम हार्ट के बिना नहीं जिंदा रह सकते। दूसरा, व्हेन वी ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स किस चीज़ से भर जाते हैं? हवा से भर जाते हैं। तीसरा, ऑल फूड दैट वी ईट गोज़ इनटू आवर स्टमक, जो भी खाना हम खाते हैं वो कहाँ जाता है? हमारे पेट में जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर करेंगे, आवर बॉडी वर्क्स लाइक ए मशीन। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? MACHINE, मशीन। कौन सी चीज़ ब्लड को पंप करती है? हार्ट, HEART, हार्ट। तीसरा, द डैश कंट्रोल्स ऑल द बॉडी फंक्शन, ब्रेन। जो हमारा ब्रेन होता है वो हमारे शरीर के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। लंग्स आर यूज्ड फॉर ब्रीदिंग, जो हमारे लंग्स होते हैं वो हमारी सांस लेने में मदद करते हैं। अब यहाँ पर कुछ ट्रू फॉल्स हैं जिन्हें हम सेंटेंस पढ़कर मार्क करेंगे। तो लंग्स कंट्रोल ऑल द बॉडी फंक्शंस, नो, तो ये फॉल्स हो गया। हार्ट पंप्स द ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ आवर बॉडी, यस, तो ये ट्रू हो गया। द फूड दैट वी ईट गोज़ इनटू द ब्रेन, नो, जो खाना हम खाते हैं वो कहाँ जाता है? वो हमारे स्टमक में जाता है। तो आवर बॉडी टेक्स अबाउट 12 आवर्स टू डाइजेस्ट द कंप्लीट फूड, नो। तो इस तरह से हम अलग अलग यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यहाँ पर कुछ मैचिंग करनी है, वो करते हैं।
ब्रेन का क्या काम है? ब्रेन इज इनसाइड अवर हेड। लंग्स से रिलेटेड कौन सी बात सही है? लंग्स प्रोवाइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट, स्टमक हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट द फूड एंड लंग्स जो हैं बच्चों वो हमारी बॉडी के चेस्ट के अंदर हैं और हार्ट हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।